स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुचरिता पालीवाल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। इससे पहले मैं इस चैप्टर में 2 वीडियो कर चुकी हूँ और ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाएं। और अगर ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है और अगर आपको लगे कि कहीं कुछ कमी है तो प्लीज़ आप मुझे उसमें बता सकते हो। ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप ये वाला जो मैप है इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो मॉनसून है कब और कहाँ पे किस टाइम पे आता है। वैसे अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट हेडिंग है एडवांसिंग मानसून और द रेनी सीजन, मतलब मानसून का आगमन। तो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज। तो जून के स्टार्टिंग में लो प्रेशर कंडीशन की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लो प्रेशर कंडीशन है बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो साउदर्न हेमिस्फीयर को अट्रैक्ट करती हैं। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the Southern Ocean. ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स साउदर्न ओशियन में वार्म सबट्रॉपिकल एरियाज को ऑरिजिनेट करती हैं और क्योंकि ये क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, ये विंड होती हैं जो ये वार्म ओशियंस के ऊपर ब्लो करती हैं। ये अपने साथ सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती हैं और ये विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ब्लो एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड होती है लगभग 30 किलोमीटर पर आवर होती है। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हैं। द मॉनसून विंड जो होती हैं वो कवर कर लेती हैं कंट्री को, अबाउट 1 मंथ में ही पूरे कंट्री को ये कवर कर लेती हैं मॉनसून विंड्स। जो साउथ वेस्ट जो मॉनसून होता है उसका इंडिया में आना जो पूरे के पूरे वेदर को एकदम से चेंज कर देता है। और इस सीजन के स्टार्टिंग में जो विंडवर्ड साइड जो वेस्टर्न घाट्स जो होता है, वेस्टर्न घाट में रिसीव होती है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे रिसीव होती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। द डिकेन प्लेटू पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश ऑल्सो, यहाँ डिकेन प्लेटू में जो मध्य प्रदेश का पार्ट है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखी जा सकती है। और द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और मैक्सिमम जो रेनफॉल है इस सीजन की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का वहाँ भी देखा जाता है। और मानसीराम इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो जो मानसीराम है जो साउदर्न रेंज का, वहाँ की जो खासी हिल्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वर्ल्ड की वो देखी जाती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्केंटी रेनफॉल। जो राजस्थान होता है, राजस्थान में और गुजरात में जो है वो बहुत कम वर्षा होती है। Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have breaks in the rainfall. अब एक another phenomenon है जो क्या एसोसिएट करता है कि जो मानसून है उसमें जो रेनफॉल है एकदम से ब्रेक ले लेते हैं, मतलब जो रेनफॉल का क्या हो जाता है, विराम हो जाता है। इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स, तो इसमें वेट और ड्राई स्पेल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम अदर वर्ड में कहें तो जो मानसूनी बारिश है वो कुछ टाइम के लिए या कुछ डेज के लिए या कुछ टाइम के लिए वो क्या होती है, रुक जाती है। और इसी की वजह से जो बारिश जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, वो सुनिश्चित हो जाता है, मतलब कहती है इतनी बारिश तो होगी। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून थ्रो लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स। ऑन द अदर हैंड whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. इसी तरह से जब जो मानसून का जो एक्सिस होता है वो प्लेन्स के ऊपर होता है तो जो यहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है। और अगर अदर हैंड में बात करें जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाता है हिमालय के पास, मतलब हिमालय के पास चला जाता है, तो देयर आर लॉन्गर, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक जो है वो ड्राइनेस रहती है, मतलब बारिश नहीं होती है प्लेन्स में। एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑकर इन द माउंटेन्स कैचमेंट एरियाज। तो और उसके बाद क्या होती है, जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं उधर पे जो बारिश है वो अच्छी होती है, इन भागों में जो प्लेन्स में नहीं होती है अगर हिमालय के पास चला जाता है तो।
जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो इसी वजह से जो लो प्रेशर है वो कई बार लो प्रेशर हो जाता है। तो इसकी वजह से जो मानसून रेंज है उसका जो अमाउंट कम या ज़्यादा हो जाता है। दीज डिप्रेशंस फ्रॉम एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस टू द मानसून। और यही लो प्रेशर का एरिया या कहें हम डिप्रेशन का जो एरिया है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर बन जाता है। तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो मेन लैंड है और उसके वहाँ पे भी उसको भी ये पार कर जाता है। ये द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ द मानसून। और ये जो डिप्रेशन है एकदम से क्या होता है कि ये लो प्रेशर की वजह से जो मानसून है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। Monsoon is known as uncertainties. The alternation of the dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. प्रेशर की वजह से जैसे कि हमने बताया जो मानसून है उसके अकॉर्डिंग होता है, अपनी एक्सिस की तरफ चल जाता है। तो ये मानसून है जो इसकी जो अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। अब कई बार जो ड्राई एवं जो वेट जो स्थिति होती है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी मतलब जो तीव्रता है और जो फ्रीक्वेंसी मतलब उसका बार बार आना और उसका जो ड्यूरेशन होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। और इसके एक भाग में बाढ़ आ जाती है, दूसरे में सूखा पड़ जाती है। और कई बार तो इसका जो आगमन होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए कि जो कंट्री के जो फार्मर्स हैं ना उनको भी जो फार्मिंग के जो काम होते हैं उनके सभी कामों को भी ये अव्यवस्थित कर देता है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है रेटिंग या पोस्ट मानसून या ट्रांजिशन सीजन। अक्टूबर नवंबर की स्टार्टिंग में जो सन का जो साउथ की तरफ जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो मानसून ट्रक होता है या फिर जो लो प्रेशर वाला ट्रक होता है वो नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर जो है वो वीक हो जाता है। तो धीरे धीरे जो हाई प्रेशर जो कंडीशन है वो इसकी जगह ले लेती है और वेस्ट और साउथ में जो मानसून है वो क्या हो जाता है वो वीकेंड हो जाता है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। तो इसी की वजह से जो अक्टूबर की फर्स्ट वीक में जो या अक्टूबर के स्टार्टिंग में जो मानसून विंड है वो नॉर्दर्न प्लेन से हट जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। जो मंथ्स है अक्टूबर और जो नवंबर में का जो पीरियड स्टार्ट होता है उसमें जो हॉट रेनी जो सीजन है और जो ड्राई विंटर सीजन है उसमें वो बहुत ज़्यादा चेंज वाला टाइम होता है। तो मानसून की जो वापसी होती है उससे क्या हो जाता है कि जो स्काई है एकदम क्लियर हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से जो दिन का टेम्परेचर है वो तो क्या होता है वो हाई होता है और रातें जो होती हैं बहुत या तो कूल होती हैं, अच्छी और सुहावनी होती हैं। और जो प्लेन एरिया होते हैं कभी कभी तो उनमें नमी लिए होता है और कभी कभी वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी टाइप की होती है। उसकी वजह से जो दिन का मौसम होता है वो असहनीय हो जाता है। तो इसे हम क्वार की उमस भी बोले जाते हैं, जैसे अक्टूबर हीट के नाम से इसको जाना जाता है। जो टेम्परेचर है वो जो नॉर्दर्न इंडिया में वो जल्दी से क्या हो जाता है बहुत जल्दी से गिरने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। और नवंबर के स्टार्टिंग में ये जो है नवंबर के स्टार्टिंग में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर लो प्रेशर वाली सिचुएशन बन जाती है और बंगाल की जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जाके ये ट्रांसफर हो जाता है। द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस विच ऑरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। और ये क्या होता है यहाँ से जो मतलब ये जो चेंजेस है एक तरह से कहेंगे जो स्थानांतरण है ये जो है साइक्लोनिक डिप्रेशन बन जाता है और वहाँ से जाकर ये अंडमान जो सागर है उसके ऊपर वहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। और ये जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं ये इंडिया के जो पूर्व मतलब नॉर्थ प्लेन्स हैं उसको क्या कर देते हैं क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। और ये क्या करते हैं द थिकली पॉपुलेटेड जो पॉपुलेटेड एरिया है उनको क्या कर देते हैं पूरे वहाँ मतलब हर एरिया में, जैसे गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों के पास जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड
जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये जो साइक्लोन्स हैं वो आते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी ये साइक्लोन्स जो हैं ये बंगाल के जो प्लेन्स हैं, वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, और कोरोमंडल के प्लेन्स पे वहाँ पे ज़्यादातर बारिश इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी अब। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक बता दिया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। जो वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट होते हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें 400 सेंटीमीटर तक जो बारिश है पूरे साल में रिकॉर्ड की जाती है। इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर इज वेस्टर्न राजस्थान, और इससे जो 60 सेंटीमीटर तक जो बारिश है, 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जो है वो राजस्थान और गुजरात में होती है। हरियाणा प्लेटू है उसके ईस्ट और जो डेक्कन प्लेटू के इंटीरियर में, और जो सह्याद्री है उसके ईस्ट में ये जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे जो बारिश है वो इतनी कम क्यों होती है। एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का जो लेह पार्ट है उसमें भी बारिश जो है वो कम होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, जबकि कंट्री के मतलब शेष हिस्सों में जो बारिश होती है वो मीडियम रहती है। जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती है, तो वो केवल उसी रीजन में होता है। ये स्नोफॉल जो प्लेन एरिया है वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ओइंग मतलब हो जाएगा परिणाम स्वरूप। द नेचर ऑफ मानसून, द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम द ईयर टू ईयर। अपन जैसे अगर देखें मानसून का जो नेचर है उसके जो परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो बारिश होती है वो कई बार कहते डिफरेंस भी हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो इस साल भी उतनी ही बारिश होगी। तो इसकी वजह से जो बारिश होती है उसकी अगर कहें कैसे, जैसे बोलिए यहाँ पे जो लो रेनफॉल है, कहीं कहीं लो रेनफॉल होती है, वहाँ के जो कौन से एरिया हैं सच एज राजस्थान, गुजरात और द लिवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स है ना। तो एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू द बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स। अब कई बार क्या होता है इन्हीं एरिया में जैसे ज़्यादा जो बारिश होती है उन एरियाज में वो जो होता है जैसे फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। और जबकि जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे क्या होता है, जैसे मतलब सूखे ड्रग पोर्न की आवश्यक, जैसे कि मान लीजिए कि सूखा जैसा पड़ जाता है वहाँ पे कई बार। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। जो मॉनसून है वो क्या है, एकता का परिचायक है। अब जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि जो हिमालय जो है वो मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब सब कॉन्टिनेंट्स को। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स आती हैं जो सेंट्रल एशिया से, उनसे हमें कौन बचाता है, हिमालय। दिस इज एनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर temperatures compared to the other areas on the some latitudes. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from the three sides has moderate temperatures. ये हवाओं को तो रोक लेता है, विंड्स को, इसकी वजह से भी फिर भी जो नॉर्दर्न इंडिया के जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर फिर भी पाया जाता है। और पेनिसुलर प्लेटू में क्योंकि उसके चारों तरफ मतलब जो तीन तरफ जो है वो सी है, इसकी वजह से न तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है न अधिक ठंड पड़ती है। इसी की वजह से वहाँ पे जो मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंसेज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। फिर भी जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी उसमें वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये मानसून है, अब कहेंगे इसकी जो यूनिक मतलब एकता है उसका प्रभाव फिर भी काफ़ी देखने को मिल जाता है। सीजनल अल्टरनेशन जैसे विंड सिस्टम हो गया, एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस हो गई, ये जो है एक रिथमेटिक साइकिल्स जो है उसको बना देती है सीजन्स में। इवन द अनसर्टेनाइज ऑफ रेन्स एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो टिपिकल मानसून का ये कहेंगे एक लक्षण है। तो द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomenon। देखिए यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जो लैंडस्केप्स हैं, जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जो प्लांट्स भी बहुत तरीके के पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो कई भी, और जो एग्रीकल्चर है वो है, और लाइफ मतलब लोगों की जो लाइफ है, रहने सहने का तरीका है, फेस्टिवल्स है, वो भी क्या है कि मान लीजिए कि मानसून के जो फेनोमेनन है उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब लोग जो है मानसून का आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब मानसून आएगा। तो ये जो मानसून मैं एक साथ में बता देता हूँ, ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द, तो जो लोग होते हैं वो मतलब हर साल
ये कहेंगे एक मानसून से दूसरे मानसून, मतलब दूसरे मानसून तक आने की कई बार क्या होता है, प्रतीक्षा करते रहते, वेट करते रहते हैं कि कब मानसून आएगा, तब हम यही करेंगे, है ना। जो मानसून जो विंड्स होती हैं हमें क्या करती हैं, हमें वाटर प्रोवाइड कराती हैं, और जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी लाते हैं, और जो पूरा कंट्री है उसको क्या करती हैं, एक ये सूत्र में बांध देते हैं, ठीक है। और कई बार जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारी वैलीज हैं, और इनमें क्या होता है कि इनमें जल कहाँ, जो वाटर है वो कहाँ से आता है, तो ज़्यादातर तो बारिश से ही आएगा, है ना। तो इन्हें भी एक जो रिवर्स है, नदी, रिवर्स वेल, मतलब इस तरह से नदी घाटी का नाम रिवर वैली का नाम दे दिया गया। इन द कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट, है ना। तो ये पूरी की पूरी क्या होती है, एक तो हमारे लिए जो मानसून है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये वाले करा दे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आप बताइए, आपको पता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, मानसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर्स इज नोन एज, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंड होती है उसको, हवा जो विंड होती है उसको क्या बोला जाता है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके, और थर्ड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो विंटर सीजन में होने वाली बारिश के लिए उत्तरदायी है? कौन है वो, आप बताइएगा मुझे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। जो मॉनसून है वो इंडिया में कब पहुंचता है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। जो निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत की जो विंटर सीजन होता है उसकी क्या विशेषता है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।